Hello everyone, you are watching Ad Plus Home Twitter, and in this session of Indian Polity and Constitution, we will study Article 92. तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। जैसा कि आपको भी पता है, भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को आर्टिकल्स में बांटा गया है और इन्हीं आर्टिकल्स को 22 पार्ट्स के अंतर्गत रखा गया है। इसी 22 पार्ट्स में से पांचवें पार्ट में द यूनियन के बारे में बताया गया है, जिसके अंतर्गत आर्टिकल 52 से लेकर आर्टिकल 151 तक के सारे आर्टिकल्स आते हैं। यहाँ हम बस आर्टिकल 92 पर चर्चा करेंगे। देखिए, आर्टिकल 92 पार्ट 5 के चैप्टर 2 के अंतर्गत आता है। यहाँ मैं पहले कंटेंट को इंग्लिश में रीड करूँगा, फिर उसकी मीनिंग आपको हिंदी में समझाऊंगा ताकि आपको कंसेप्ट ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। According to Article 92, the chairman or the deputy chairman not to preside while a resolution for his removal from office is under consideration. जब चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन को उनके पद से हटाने का रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन हो यानी विचाराधीन हो, तो तब उस समय के दौरान वे दोनों ही यानी चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन अध्यक्षता नहीं करेंगे। मान लीजिए राज्यसभा में रेजोल्यूशन लाया गया कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को उनके पद से हटाना है, लेकिन उनके लिए जो है हटाने के लिए उन्हें वैलिड प्रूफ नहीं दिए गए अभी तक और मामला अभी अंडर कंसिडरेशन में है, विचाराधीन है। तो उस समय के दौरान क्या होगा कि ये जो चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन जो हैं वो अध्यक्षता नहीं करेंगे, अपने पद पर उस समय तो रहेंगे लेकिन अध्यक्षता नहीं करेंगे। तो क्योंकि अभी साबित नहीं हुआ है और अंडर कंसिडरेशन भी है कि वो गलत है या नहीं, ये इस बात का कोई पता नहीं। तो अभी अंडर कंसिडरेशन के दौरान वो अध्यक्षता नहीं करेंगे। आर्टिकल 92 क्लॉज फर्स्ट At any sitting of the Council of States, while any resolution for the removal of the Vice President from his office is under consideration, the Chairman, or while any resolution for the removal of the Deputy Chairman from his office is under consideration, the Deputy Chairman shall not through his preside, and the provisions of Clause 2 of Article 91 shall apply in relation to every such sitting as they apply in relation to a sitting from which the chairman or as the case may be the deputy chairman is absent. राज्यसभा की किसी भी बैठक में जब तक वाइस प्रेसिडेंट, जो कि राज्यसभा का चेयरमैन भी है, को उनके ऑफिस से हटाने का कोई रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन हो या जब डेप्यूटी चेयरमैन को उनके ऑफिस से हटाने का कोई रेजोल्यूशन अंडर कंसिडरेशन हो, तब चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन प्रेजेंट होने पर भी अध्यक्षता नहीं करेगा। और आर्टिकल 91 के क्लॉज 2 के प्रोविजंस के तहत ऐसी हर बैठक के संबंध में लागू होंगे जैसे वे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन के एब्सेंट दोनों ही मामलों में उस बैठक के संबंध में लागू होते रहें। इसे आप बड़े ही आसान शब्दों में समझिए। मान लीजिए डेप्यूटी चेयरमैन या चेयरमैन को हटाने का कोई रेजोल्यूशन अभी पेंडिंग है, मतलब कि रेजोल्यूशन तो निकाल दिया है कि रेजोल्यूशन है कि हटाना है चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन को, लेकिन अभी तक वो जो है वैलिड हुआ नहीं है कि रेजोल्यूशन पास नहीं हुआ है, तो अंडर कंसिडरेशन है। तब क्या होगा, जो अध्यक्षता करते हैं चेयरमैन और डिप्यूटी चेयरमैन, वो उस समय नहीं करेंगे अंडर कंसिडरेशन रहने पर। अब मामला अंडर कंसिडरेशन है तो ये रहा। और बाकी मान लीजिए अगर डिप्यूटी चेयरमैन या चेयरमैन एब्सेंट है तो उन मामलों में क्या होगा, तब कौन अध्यक्षता करेगा, कौन क्या करेगा। तो इन मामलों के लिए आपको आर्टिकल 91 के सेकंड क्लॉज को देखना होगा। जैसा उसमें हमने पढ़ा उसी तरीके से इसमें भी आप देखेंगे तो वही चीज़ अप्लाई इसमें भी होगी। चलो अब हम यहाँ देख ही लेते हैं कि आर्टिकल 91 के क्लॉज 2 में क्या लिखा हुआ है। बेसिकली इसमें यह कहा गया है कि मान लीजिए राज्यसभा का चेयरमैन या डेप्यूटी चेयरमैन किसी दिन अब्सेंट रहता है, किसी का नहीं रहता है राज्यसभा में, तो उस समय जो है राज्यसभा को कौन संभालेगा। तो ये जो है प्रोसीजर ऑफ रूल्स होते हैं कुछ राज्यसभा को चलाने के लिए, राज्यसभा के प्रोसीजर को चलाने के लिए उनके लिए कुछ प्रोसीजर ऑफ रूल्स होते हैं। तो उन प्रोसीजर ऑफ रूल्स के अनुसार कोई एक ऐसा व्यक्ति होता है जो डेप्यूटी चेयरमैन और चेयरमैन के एब्सेंट होने पर राज्यसभा को चलाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए वह व्यक्ति भी नहीं है तो अब राज्यसभा को कौन चलाएगा, तो कौन चलाएगा। देखिए अब यह बात तो राज्यसभा को के द्वारा ही डिसाइड की जाएगी कि राज्यसभा को कौन चलाया जाएगा जब तीनों व्यक्ति एब्सेंट होंगे।
राज्यसभा खुद ही डिसाइड कर लेगा कि इस पर्टिकुलर व्यक्ति द्वारा राज्यसभा को चलाया जाए। तो यही पूरा लिखा हुआ है आर्टिकल 91 के क्लॉज 2 में। तो आप इसका रेफरेंस ले सकते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर ही समझा दिया। Article 92, Clause 2. The chairman shall have the right to speak in and otherwise to take part in proceedings of the Council of States while any resolution for the removal of the Vice President from his office is under consideration in the Council, but notwithstanding anything in Article 100 shall not be entitled to vote at all on such resolution or on any other matter during the proceedings. चेयरमैन को जो है राज्यसभा में बोलने का और साथ ही उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। जब वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरमैन को उनके पद से हटाने का कोई रेजोल्यूशन राज्यसभा में अंडर कंसिडरेशन हो, लेकिन किसी बात के होते हुए भी, इन सभी बातों के होते हुए कि उसका जो है हटाने का, राज्यसभा के चेयरमैन को हटाने की बात अभी अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है। तो उस बात के होते हुए भी आर्टिकल 100 में ऐसे रेजोल्यूशन पर या ऐसी कार्यवाही के दौरान किसी अन्य मामलों में वोट देने का अधिकार नहीं होगा। मतलब चेयरमैन को जो है वोट देने का अधिकार नहीं होगा राज्यसभा के चेयरमैन को, अगर मामला अंडर कंसिडरेशन है उसको हटाने का। यहाँ वोट का क्या मतलब है? अब देखिए, राज्यसभा में जो वोट दिए जाते हैं, मान लीजिए किसी बिल को पास करवाने के लिए सदस्यों द्वारा, राज्यसभा के सदस्यों द्वारा, या फिर चुनाव के लिए राष्ट्रपति का, तो इन सभी मामलों के लिए जो है वोट देने का अधिकार नहीं होगा अगर मामला अंडर कंसिडरेशन है वाइस प्रेसिडेंट का, कि उसको हटाने का मामला अंडर कंसिडरेशन है वाइस प्रेसिडेंट का, तो वोट देने का अधिकार नहीं रहेगा उसके पास। आर्टिकल 100 देख लेते हैं, अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा। देखिए, आर्टिकल 100 में जो है यानी 100 में वोटिंग के बारे में ही चर्चा की गई है। तो इसके बारे में हम डिटेल वे में एक अलग वीडियो बना देंगे और आगे आपको वीडियो मिल भी जाएगी, तो आप वहाँ से पढ़ लीजिएगा। If this video is helpful for you, then please like and share this video, and if you want see some more these type of videos, then subscribe the channel and click the bell icon and select the all option for upcoming videos. And I hope you have a great experience by watching the Ad Plus Home Tutor.